सावित्री फुले अंबेडकर पेरियार तो हिंदुस्तान की इसके रूप में बसता है। इनको उसी अंबेडकर के विचारधारा से दिक्कत है, क्योंकि अंबेडकर ने सबको एक किया, एक राइट दिया। और सबसे ज्यादा आरएसएस को वो चिढ़ है। अंबेडकर साहब ने कहा मैं हिंदू पैदा हुआ हूं लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। ये आरएसएस को ऐसा तमाचा है, इनका जो डिस्क्रिमिनेशन है ये दिखलाता है। अमित शाह वही चड्डीदारी है, वही आरएसएस का पैंट पहनते हैं। नरेंद्र मोदी में अगर जरा सा लज्जा है तो अमित शाह को बर्खास्त करे। जिन्होंने जय भीम और जय मीम का नारा अगर पार्लियामेंट में किसी ने दिया, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। तो हम जानते हैं अंबेडकर साहब की ताकत, उनका जो संविधान दिया हुआ देश पर जो उनका जो एहसानात है, वो कोई भी जो भारतीय वो कभी नहीं भूल सकता है। अंबेडकर कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा, और क़यामत के सुबह तक भारत में, दुनिया में जिंदा रहेंगे। और उनकी इज्जत, वकार, डिग्निटी को दुनिया की कोई ताकत कम नहीं कर सकती। एक से एक अमित शाह आएंगे जाएंगे, लेकिन अंबेडकर जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद रहेंगे और जिंदाबाद हमेशा हैं। अमित शाह जी को अंबेडकर जी से इतना नफरत क्यों है? आखिर उसी संविधान के भरोसे तो सदन में है। सर पूरे आरएसएस को है, पूरे बीजेपी को है। आप योगी आदित्यनाथ को देख लीजिए, जो जज कठमुल्ला कहता है, जो जज बोलता है कि बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा, वो योगी आदित्यनाथ उसको समर्थन दे रहे हैं। गिरिराज सिंह का सुन लीजिए। नमस्कार, आदाब। देश के गृह मंत्री ने कहा कि इन दिनों एक फैशन बन गया है अंबेडकर अंबेडकर कहना, यानी कि जो लोग भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम ले रहे हैं वो फैशन से ले रहे हैं, शौक से ले रहे हैं, उनके प्रति उनका श्रद्धा विश्वास नहीं है। हमारे साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल साहब हैं इस वक्त मौजूद। आदिल साहब, आपकी भी पार्टी कहती है जय भीम जय भीम, तो ये तो फैशन बन गया है, गृह मंत्री कह रहे हैं। भाई गृह मंत्री हो, भाजपा हो, जिसने गोवलकर को माना, हेडगेवार को माना, सावरकर को माना, जिसने बंच ऑफ थॉट को नहीं माना, जिसने संविधान को नहीं माना, जिसने तिरंगा नहीं माना, अमित शाह उसी स्कूल के प्रोडक्ट हैं। तो अमित शाह से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? संविधान के साथ सबसे ज्यादा ज्यादती अगर किसी ने किया है तो आरएसएस ने किया। सरदार पटेल ने बैन लगाया था आरएसएस पे। आरएसएस ने जब माफी मांगी थी तभी इसका बैन हटा था आरएसएस का। और भारत में वाहिद एक ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस है जिसका लेखा जोखा ना फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास है ना होम मिनिस्ट्री के पास है। कितना चंदा आता है, करोड़ों का आता है, लाखों का आता है, हजारों का आता है। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो 100 साल मनाने जा रही है अगले साल, उसका देश के पास कोई लेखा जोखा नहीं। भाई आपको कौन फंडिंग करता है? और इनकी और एक खासियत है, ये सिर्फ अपर क्लास क्लब है, अपर कास्ट का क्लब है। ना दलित, ना पिछड़ा, ना आदिवासी, ना महिला, ना अति पिछड़ा, ना महादलित, ना ओबीसी, कोई आज तक इनका संघ संचालक नहीं बना है। इनका सिर्फ अपर कास्ट का क्लब है। ये हिंदुओं के बीच, मुसलमान और हिंदू के बीच नफरत फैलाते। ना इनके देश में आजादी में इनका योगदान है, ना इन्होंने तिरंगा का सम्मान किया था। 52 साल तक तो तिरंगा नहीं फैलाया था। उस आरएसएस से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? और अमित शाह वही चड्डीदारी है, वही आरएसएस का पैंट पहनते हैं। तो अमित शाह से क्या बना? अंबेडकर साहब ने इस देश का स्वाभिमान है, इस देश की आन बान शान, इस देश के रूह है। बाबा साहब अंबेडकर ने इस पूरे हिंदुस्तान को, जो टुकड़े टुकड़े का भारत को अगर एक किसी ने बनाया, किसने, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति का बेटा हो या आम इंसान हो, सबको उनका योगदान, उनकी कुर्बानी, दुनिया में उस जद्दोजहद, उस कुर्बानी को पूरी दुनिया सलाम करती है। इन चड्डीधारियों से आप क्या उम्मीद करते हैं, जिनका ना इतिहास देश की आजादी में है? अमित शाह कह रहे हैं कि भगवान भगवान करिए, सीधे स्वर्ग में जाइएगा, अंबेडकर अंबेडकर करने से क्या फायदा है? भाई अमित शाह तो कुछ भी बोल सकते हैं, उनको तो चिंता है नहीं। बेटा उनका आईसीसी में चला गया, बिना क्रिकेट खेले बीसीसीआई में चला गया। ये जो आम गरीब हिंदू है, मुसलमान है, बेरोजगार युवा है, उनको चिंता है महंगाई से। इनका तो बेटा को तो रोजगार मिल गया। अनुराग ठाकुर का बेटा विदेश में पढ़े, स्मृति ईरानी की बेटी विदेश में पढ़े, रविशंकर प्रसाद का बेटा बेटी विदेश में पढ़े, ये जो गोड्डा का एमपी निशिकांत दुबे का बाल बच्चा पढ़े। आम गरीब जो है उसका ना बाल बच्चे को स्कूल की जरूरत है। सावित्री फुले अंबेडकर पेरियार तो हिंदुस्तान की इसके रूप में बसता है। इनको उसी अंबेडकर के विचारधारा से दिक्कत है, क्योंकि अंबेडकर ने सबको एक किया, एक राइट दिया। और सबसे ज्यादा आरएसएस को वो चिढ़ है। अंबेडकर साहब ने कहा मैं हिंदू पैदा हुआ हूं लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। ये आरएसएस को ऐसा तमाचा है, इनका जो डिस्क्रिमिनेशन है ये दिखलाता है। तो आप इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं?
इनको पता ही नहीं है। आज पूरे प्रधानमंत्री सुबह से ट्वीट कर रहे हैं। अरे आपके ट्वीट से होगा, आपका जो दिल में जो अंबेडकर साहब के प्रति नफरत था, जो घृणा थी, जो आपने आज आपके गृह मंत्री ने दिखा दिया, पूरे देश जान गया कि आप गोवलकर, आप हेडगवार, आप सावरकर के चेले हैं। आपको अंबेडकर के संविधान से चिढ़ है, क्योंकि आप संविधान में ना आपका योगदान रहा, ना संविधान को आपने मानने की बात कही थी। आपने न देश की आजादी में साथ दिया, न देश के लिए कभी साथ दिया। आप जाकर नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी मोदी खाते हैं, जिन्ना के बाजार पे अडवाणी जाते हैं, कंधार में अजहर मसूद जैसा टेररिस्ट को छोड़ते हैं। भाजपा के लोग, भाजपा के बड़े बड़े लोग, जिनका पाकिस्तान में पाकिस्तान के बड़े बड़े सऊदी अरब के व्यापारियों से उनका कारोबार है, वो आरएसएस बीजेपी के लोग जुड़े हैं। तो इनको अंबेडकर की क्या पता है, जिसके साथ छुआछूत हुआ, डिस्क्रिमिनेशन हुआ। आपने देखा कि एक राज्यसभा के एमपी को तमिलनाडु में मंदिर में जाने नहीं दिया गया। आपने देखा कि जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, जो क्रांति हुई पूरे देश में, मंडल कमीशन आया, उसके बाद बड़े बड़े पद पे कैबिनेट सेक्रेटरी हो, होम सेक्रेटरी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, हर कम्युनिटी से बना। ये तो पहले अपर क्लास का क्लब बनाए हुए थे, और ये नहीं चाहते हैं कि देश में हर को समान मिले। इनको ये तो इनके विरोधी हैं। इन्होंने दिखला दिया, इनके जो कुंठा थी, इनके जो दिल में जो जहर था, ये तो मनुस्मृति मानने वाले हैं। मनुस्मृति में पढ़ लीजिए औरतों के साथ क्या है उनका रवैया, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ उनका क्या है। अरे आज का दलित, आज का पिछड़ा, आज का अति पिछड़ा, आज की महिलाएं जाग चुकी है, एक्सपोज हो गए हैं। इनकी औकात अयोध्या में हार से देश ने दिखा दिया, 240 पे लाके दिखा दिया। इंशाअल्लाह भविष्य में भी जो नफरत फैलाए हैं, और अंबेडकर का सम्मान करना हर भारतीयों का कर्तव्य है। इन्होंने महात्मा गांधी को भी चतुर्बनिया कहा था अमित शाह ने। तो अमित शाह से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये आदमी अदानी अंबानी का ये सब एजेंट है, ये तड़ीपार है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने तड़ीपार किया था। तो अभी जांच हो जाए, जस्टिस अमित शाह जी को अंबेडकर जी से इतना नफरत क्यों है? आखिर उसी संविधान अरे के भाई भरोसे तो सदन में है। सर, पूरे आरएसएस को है, पूरे बीजेपी को है। आप योगी आदित्यनाथ को देख लीजिए, जो जज कटमुल्ला कहता है, जो जज बोलता है कि बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा, वो योगी आदित्यनाथ उसको समर्थन दे रहे हैं। गिरिराज सिंह का सुन लीजिए, बीजेपी का जितने भी टॉप कोर लीडर है उसका सुन लीजिए। आप देख लीजिए नितिन गडकरी की भाषा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का फंड देख लीजिए बिहार में कितना कम है। ये रोड बनाएंगे नहीं, रोड में गड्ढा होगा, ये तो बड़ी बड़ी कंपनी की दलाली करेंगे। अदानी के चार्टर्ड प्लेन पे जो घूमेगा, प्रधानमंत्री उनका एजेंट बनकर श्रीलंका में, बांग्लादेश में, अफ्रीका में, नाइजीरिया में, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में उसकी वकालत करेंगे, उसका एजेंट बनके, उसका मार्केटिंग ऑफिसर बन के बात करेंगे। तो इस देश का क्या क्या बोल सकते हैं? अंबेडकर ने यही किया है, यही मिथ तोड़ा है, जो सबको सम्मान, अधिकार, सबको, जो अंबेडकर ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल में दिया था कि सभी संसाधनों पे सबको बराबर इंसाफ मिले। यही आम इंसान बोलता है, इनको चिढ़ लगता है। अंबेडकर ने शराबबंदी की बात की थी, ये इनको चिढ़ लगता है, क्योंकि करोड़ों रुपए का रेवेन्यू इनको आता है, चंदा आता है उस कंपनियों से। तो सच्चाई सुनने की हिम्मत नहीं है, और इनकी जो मानसिकता है दिखाती है एंटी माइनॉरिटी, एंटी दलित, एंटी ओबीसी, एंटी पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये इनकी मानसिकता, और एक्सपोज हो गया अमित शाह। तो क्या अब आप लोग, जिस तरह से अमित शाह जी ने कहा, अब आप लोग अंबेडकर जी का नाम लेना बंद कर देंगे, जिस तरह से आपकी पार्टी लेती रही है अंबेडकर जी का नाम? क़यामत के सुबह के संविधान का सम्मान करते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, जिन्होंने जय भीम और जय मीम का नारा अगर पार्लियामेंट में किसी ने दिया, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। तो हम जानते हैं अंबेडकर साहब की ताकत, उनका जो संविधान दिया हुआ देश पर, जो उनका उनका जो एहसानात है, वो कोई भी जो भारतीय वो कभी नहीं भूल सकता है। अंबेडकर कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा, और क़यामत के सुबह तक भारत में, दुनिया में जिंदा रहेंगे। और उनकी इज्जत, वकार, डिग्निटी को दुनिया की कोई ताकत कम नहीं कर सकती। एक से एक अमित शाह आएंगे जाएंगे, लेकिन अंबेडकर जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद रहेंगे, और जिंदाबाद हमेशा हैं। आप लोग अब क्या चाहते हैं? अमित शाह जी ने जो बोला हो तो उन्होंने बोल अरे दिया, भाई, अब उनको क्या करना चाहिए? अरे नरेंद्र मोदी ने गोडसे को मानने वाले साध्वी प्रज्ञा को एमपी बनाया। आपने देखा है, नरेंद्र मोदी ने, जिसने महात्मा गांधी को गाली दिया, उसको कालीचरण जो है, इसको नरेंद्र मोदी ने वीआईपी वो दिया। नरेंद्र मोदी में अगर जरा सा लज्जा है, जरा सा संविधान का जो ढकोसला करते हैं, वो झुका के, लेट के, पैट के, छू कर जो संविधान की बात करते हैं, जरा सा नैतिकता है, अगर जरा सा भी भारत के संविधान पर उनको इंसाफ करना है, तो अमित शाह को बर्खास्त करे। और अमित शाह माफी देश से मांगे, सिर्फ अंबेडकरवादी
नहीं पूरे देश से मांगे, अंबेडकर का अपमान भारत नहीं सहेगा, किसी कीमत में नहीं सहेगा। और इस कुर्सी की उलाद रखे, उस कुर्सी पर सरदार पटेल बैठते थे। अमित शाह गलतफहमी में नहीं रहे, वो आपको सरदार पटेल साहब की कुर्सी पे बैठे थे। इतना शुक्रिया, नीचा, इतना आपका घटिया नेटवर्क इशू है मानसिकता आपकी आपकी, तरफ से, और इतना आवाज घटिया नहीं बोल, आ पा रही है। पूरी पूरी दुनिया इसके लिए मजम्मत कर रही है। जी बहुत शुक्रिया आदिल साहब। तो हमारे साथ आदिल हसन जी थे, इन्होंने अपनी बात रखी। वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।